राधे राधे गोपाल सर, वेलकम। सभी साथियों को जय श्री कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। नवरात्र का पहला दिन आप सभी के लिए जीवन में ड्रास्टिक चेंजेस लेकर आए। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार जय जी। गुड मॉर्निंग रूपेश सर, गुड मॉर्निंग टीना मैडम, गोपाल सर गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। दोस्तों मैं जय सराफ बीएसएस के इस जूम पैनल से आज की जबरदस्त और शानदार ट्रेनिंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का मैं हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। एक जोरदार तालियां। और दोस्तों सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। डायमंड लीडर मिस्टर उमेश नारायण साहू सर को भी मेरा प्रणाम है। सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है और सभी ऊर्जावान साथियों को भी मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर है जिन्हें हम सुनने वाले हैं और जिन्हें इन्वाइट करने के लिए मैं एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी को कॉल करने जा रहा हूं। तो एक जोरदार धमाकेदार तालियों से हम उनका वेलकम चाहेंगे। सो प्लीज वेलकम और डायनेमिक एंड एनर्जेटिक रेड क्लब लीडर उड़ीसा के सम्राट मिस्टर गोपाल चंद्र साहू सर। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। वेलकम गोपाल सर, वेलकम सर। वेलकम गोपाल सर, गुड मॉर्निंग सर, सभी लीडर्स को नमस्कार। मैडम वेलकम, बिल्कुल नमस्कार। वेलकम गोपाल सर। सर मैडम नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गोपाल सर गुड मॉर्निंग। राधे राधे मैडम जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों नमस्कार। आए हुए आप सुबह की आज के जूम सेशन में हम साथ है जूम सेशन में मैं दिल की गहराई से हर किसी को मैं दिल स्वागत करता हूं और हमारे बीएसएस के फाउंडर मनोज कुमार सोनी सर, डीएन शर्मा सर, उनको मैं नमन करता हूं और हमारे उमेश नारायण सर, सीमा कश्यप मैडम, टीना मैडम, सुमन मैडम, हमारे रूपेश साहू सर, प्रकाश ठाकुर सर, दिवाकर सर, मैं सभी को दिल की गहराई से स्वागत करता हूं और हमारे जितने भी जाबाज लीडर उनको भी मैं स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज सुबह के जूम सेशन में हमारे उड़ीसा संबलपुर से एक ऐसे लीडर, एक जुझारू लीडर जिनका नाम है प्रदीप्ता पंडा, वो गोल्ड लेवल में है और इस बिजनेस के माध्यम से बहुत जगह घूम चुके हैं, ऐसे कि थाईलैंड में विदेश टूर भी कर चुके हैं और ऐसे के लीडर से हम सुनने वाले हैं। तो एक जोरदार तालियों के माध्यम से उनको स्वागत करते हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर प्रदीप्ता पंडा जी। वेलकम प्रदीप जी, वेलकम। वेलकम प्रदीप्ता सर। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर। वेलकम पंडित जी, ढेर सारी शुभकामनाएं। आज नवरात्रि की शुभकामनाएं और आज बहुत अच्छा दिन है, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और पंडित जी का भी वेलकम। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग सर जी। राधे राधे सर जी। गुड मॉर्निंग। राधे राधे। राधे राधे सर जी। पंडित जी। राधे राधे गोपाल सर। पांडा सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। चलिए दोस्तों साथियों नमस्कार और इस बेहतरीन मॉर्निंग सेशन में प्रदीप्ता पंडा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों। और जैसे कि सुबह सुबह हम यहाँ पे इस पैनल पे नए लीडर जो भी यहाँ पे जूम सेशन देते हैं, नए साथी, और उनको वेलकम किया जाता है। ये अनुभूति, ये जो फीलिंग है, इसको बयां करना मुश्किल है। सब जानते हैं कि यहाँ पे नए लोगों को मौका दिया जाता है और सारे सीनियर्स जैसे हमारा वेलकम करते हैं तो ये दिल गदगद हो जाता है। कौन सा प्लेटफॉर्म में हम लोग आ गए जहाँ पे हमें कोई पूछता नहीं था। हम अपने दुनिया में जो थे कोई हमें पूछता नहीं था, कोई आप बोल के भी बात नहीं करता था। लेकिन आज ऐसे प्लेटफॉर्म में हम हैं कि हमें सुबह सुबह इतने सारे महागुरु जिनके मार्गदर्शन से ही हमारा सफलता निश्चित है, ऐसे लोग हमें वेलकम करते हैं और ऐसे लोग हमें
शुक्रिया अदा करते हैं, ऐसे लोग हमें आशीर्वाद देते हैं, तो जिंदगी तो बेहतर हो ही जाएगी दोस्तों। ऐसे ऐसे महागुरुओं का अगर आशीर्वाद रहा तो बहुत खुशी लगता है कि सुबह सुबह मॉर्निंग सेशन में कोई भी, मैं मेरा बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे बहुत सारे लोग नए लोग आते हैं और उनको इस तरह से वेलकम किया जाता है, स्वागत किया जाता है। लाजवाब है ये सिस्टम। थैंक यू सो मच, ये सिस्टम को थैंक यू, और हमारे सारे गुरुओं को भी थैंक यू। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करने की अनुमति चाहूंगा सभी को, सभी गुरुओं से। यस, अनुमति है। थैंक यू सर। आज के दिन है आपका है। उठाइए चंद्र। प्रदीप्ता जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर। उठाइए चंद्रहास कड़क ढाल। क्या मेरा स्क्रीन आ रहा है पूरा एकदम फिटिंग? यस, क्लियर आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है। थैंक यू। तो दोस्तों पुनः सबको वेलकम है आज की इस मॉर्निंग सेशन में। मैं प्रदीप्ता पंडा आप सभी को तहे दिल से इस जूम सेशन में स्वागत करता हूं। जैसे गोपाल सर ने मेरा परिचय दिए कि गोल्ड लेवल में है, बिल्कुल मैं गोल्ड लेवल में हूं। और इस बिजनेस में आके, गोल्ड का मतलब आप जानते हो सब, सोना होता है ना, तो बिल्कुल हम सोना बन चुके हैं। क्योंकि आदमी अंदर से दिखाई ये चीजें दिखाई नहीं देता है दोस्तों। जब 50 का टीम हो जाता है और आज आपका सिल्वरशिप कंप्लीट हो जाता है, तो आप सिल्वर जैसा बन जाते हो, आपके अंदर से वो निखार आ जाता है। और बिल्कुल ये गोल्ड लेवल में कोई अगर आता है तो वो अंदर से वो निखार, वो चमक आ ही जाता है, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा बनाया गया है। आप क्या होते हो और कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हो ये कोई नहीं बता सकता। अगर जो फील करता है, जो पहुंचता है वो जगह पे, वही बता सकता है। आज जो प्रदीप्ता पंडा को आप लोग देख रहे हो, मैं 10 लोगों के सामने बात करना तो दूर, मैं अकेले में भी किसी को अगर नया व्यक्ति को बात करूं तो पसीना छूट जाता था। लेकिन आज आप लोगों के सामने मैं कुछ बोल पा रहा हूँ, या हमारे सिस्टम में हम ट्रेनिंग सेमिनार भी दे देते हैं, तो ये सब नेटवर्क मार्केटिंग, सेफ शॉप, BSS सिस्टम का ही देन है। और आज का जो टॉपिक है, आज के दिन क्लोजिंग का दिन है। क्लोजिंग का मतलब पहले जानते हैं, है ना? लोगों को हम प्लान दिखा देते हैं, कुछ नहीं मिलता है हमें फॉलो अप बार 5 बार 7 बार 10 बार भी कर लेते हैं, कुछ नहीं मिलता है। लेकिन क्लोजिंग कर पाते हैं तो हमारे जो कोशिश है, हमारे जो प्रयास है, उस प्रयासों को, उस कोशिशों को हम कैश करते हैं अगर क्लोजिंग हो जाता है तो। और क्लोजिंग एक बहुत बड़ी टॉपिक है। अगर देखा जाए तो पूरे बिजनेस का जो टॉपिक है ना, बिजनेस का जो सार है, वो सारे क्लोजिंग के ऊपर ही है। आप कितना भी प्लान दिखा दो, कितना भी फॉलो अप कर लो, कितना भी लिस्ट बना लो, ड्रीम बना लो, कुछ भी कर लो, लास्ट में अगर क्लोजिंग करना नहीं आया, पैसे मांगना नहीं आया, तो वो सारे चीजें बेकार हो जाता है। और ये बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा प्लान दिखाते हैं, बहुत अच्छा फॉलो अप भी करते हैं, लिस्ट भी दमदार तरीके से बना लिए, हर कुछ कर लिए, लेकिन जब क्लोजिंग की बारी आती है, हम पैसे मांगने में शर्म लगता है हमें। क्योंकि हम ऐसे परिवार से हैं जहाँ पे पैसे मांगना या कि नहीं मांगना एक खराब चीज है। वो एक मतलब कुछ गलत चीजों के निशानी है। हम सोचते हैं कि हम भिखारी के फैमिली से हैं क्या जो मांगेंगे। लेकिन दोस्तों जो मांगते हैं उन्हीं को मिलता है। मैं इससे पहले भी एक सेशन में बताया था, मांगने वालों को ही मिलता है, मांगने से मिलता है ना? तो जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, मैं आपको जियो का बात करूं, टाटा का बात करूं, तो आपका मोबाइल का रिचार्ज खत्म होने को 4 दिन से पहले वो मांग लेता है। आप टाटा स्काई लगाए हो, वो 4 दिन से पहले मांग लेता है। लेकिन हम मांग नहीं पाते हैं, है ना? तो इतने बड़े बड़े लोग कैसे मांग ले रहे हैं, और हमें शर्म लगता है मांगने में। तो क्लोजिंग के बारे में अगर बताऊं तो आपका परिश्रम, आपका मेहनत, ये जो वो
कोई अगर खेती करता है, लास्ट में जो कटाई होता है उस जगह पे पहुंच के आपको काटना पड़ेगा, नहीं काटोगे तो आपको वो जो जितना भी मेहनत की है वो सब बेकार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हमारे ग्रेट महागुरुओं लोगों को मुझे आशीर्वाद चाहिए इन सारे लीडर्स से, सारे गुरुओं से। तथास्तु साहब, तथास्तु। थैंक यू सो मच सर। प्रणव विजय है। सर विजयी भव पंडित जी, माता रानी आपकी हर मनोकामनाएं पूरी करें। थैंक यू वेरी मच मैम। सारे दमदार लीडर्स हैं, सारे एक से बढ़कर एक हैं। किसी को भी आप सुनो इतना शानदार लगता है कि सुनते रहो, है ना। सोनी सर, डीएन शर्मा सर, सबका नाम भी लेना चाहूंगा मैं। तोमेश नारायण सर, सीमा कश्यप मैम, हमारे कैप्टन कुल गोपाल चंद्र साहू सर, तोमेश नारायण, रुपेश साहू सर, सुमन मैम, टीना मैम एंड प्रकाश ठाकुर सर और शर्मा सर। इन सारे गुरुओं को एक बार, गुरुओं के लिए एक जबरदस्त ताली चाहता हूं दोस्तों। ये ऐसे योद्धा है, थैंक यू, ये ऐसे योद्धा है जिनके नीचे हजारों लोग अपने सफलता का जो चाबी है, वो सफलता का चाबी को पाने के लिए इन्हीं का मार्गदर्शन से सारे लोग प्रयासरत है। सारे लोगों को अपने जीवन में कुछ भी करके दिखाने का वो साहस मिलता है, जीवन में सफलता पाने का वो साहस मिलता है, तो इन्हीं लोगों की प्रेरणा से। ये सारे लोग इतना दमदार हैं दोस्तों, कहीं पे भी कोई भी समस्या होती है तो इनके लिए वो समस्या नहीं रहती, वो नाम मात्र है, बस इनके पास पहुंच जाना चाहिए वो समस्या, फिर तो वो चकते फट्टे हो जाएगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सबकी आशीर्वाद के साथ। आज का टॉपिक जो है क्लोजिंग द सीक्रेट टू क्लोजिंग द सेल। क्या है वो सीक्रेट? अगर हम पता करें कि क्लोजिंग के लिए एक्चुअली क्या चाहिए, सीक्रेट क्या है, हम अगर देखा जाए तो हमारा जो प्रोसेस है, हमें नियम नहीं पता, हमें साइंस नहीं पता, लेकिन जो प्रोसेस हमें सीनियर्स ने सिखाए हैं, यानी कि हमारे ऑफलाइन के साथ जो हम फॉलो अप करने जाते हैं और क्लोजिंग करते हैं, वो धीरे धीरे हमें पता चल जाता है, हमें साइंस नहीं पता। जैसे हमारे न्यूटन साहब ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि माध्याकर्षण शक्ति, वो जो उसको बोलते हैं, उसको आविर्भाव किए, मतलब उसको पहले उनके नजर में आया। तो क्या उससे पहले फल नीचे नहीं गिरता था ना, लेकिन उन्होंने उसको देखा, समझा और उसको एक नाम दिया। वैसे ही हमारे जो क्लोजिंग के बारे में हम जानते हैं, जो सीनियर्स के साथ हम मिलके वो क्लोजिंग करवाते हैं, उसके पीछे भी बहुत सारे साइंस है जिसको हमें पता नहीं है। तो जानते हैं आज कुछ सीक्रेट्स के बारे में, कुछ साइंस के बारे में। अगर देखा जाए तो क्लोजिंग हम इस 7 तरीके से करते हैं, जिसको हमें पता नहीं है कि क्या है, लेकिन करते हैं, है ना। पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पे वैन फ्रैंकलिन क्लोजिंग, इसको नाम दिया गया है, ये साइंस है, हम करते थे पहले से। क्या है वो साइंस? 2 हिस्सों में बांटना, फायदे और नुकसान। जो बिजनेस का हम फायदे और नुकसान बताते हैं, वो नुकसान बताते रहता है, हम फायदा बताते रहता है। वैन फ्रैंकलिन वो व्यक्ति हैं जो डॉलर में आते हैं, मतलब हिंदुस्तान के बापू कौन है? महात्मा गांधी। वैसे अमेरिका के बापू है वैन फ्रैंकलिन, है ना, उनका नोट में उनका फोटो रहता है। तो ये इतने बड़े इंसान, इन्होंने कुछ बोल दिया, तो ऐसे तो नहीं बोले होंगे ना। 2 हिस्सों में बांटना, फायदे और नुकसान। अगर क्लोजिंग करना है आप तो सीधा फायदा दिखा दो, और नहीं किया तो नुकसान दिखा दो। ये हम करते थे पहले से, क्लोजिंग करते हैं ऐसे ही। आपने जो समय बिताया, 30 साल आपने अपने जीवन का खत्म कर दिया है, अगले 30 साल जो काम आप कर रहे हो, उसी काम को अगर करोगे तो आज तक जो मिला है उतने ही मिलेगा। इसके अलावा अगर आपने आज से कुछ अलग चालू किया करना, तो आपको जो आज तक मिला है, जो काम कर किए थे, उससे अलग कुछ करोगे तो अलग कुछ मिलने वाला है। यानी कि दुनिया में जो सारे लोग करते हैं वही आप करोगे, तो दुनिया में सारे लोगों को जो मिलता है वही आपको मिलेगा। और दुनिया में जो कोई नहीं कर पा रहा है, मुश्किल काम है, उस चीज को आपने करके दिखाया, तो दुनिया में जो किसी को नहीं मिला है वो आपको मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। ये
हमारा, थैंक यू सर, ये हमारा फायदे और नुकसान। आज तक आपके बच्चों को आपने क्या दिया, आपके परिवार को आपने क्या दिया, वो 30 सालों में जो आपने दिया, वो उससे बेहतर अगर कुछ देना चाहते हो तो आपने आज तक जो किया उससे बेहतर कुछ आपको करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे हम देते हैं उनको, फायदे बताते हैं, नुकसान क्या है और फायदा क्या है। ये अगर दो चीजें हम अच्छी तरह से तालमेल बिठा देते हैं तो सामने वाला क्लोजिंग कर लेता है ना। उसके बाद साइलेंस क्लोजिंग, प्लान दिखाने के बाद, प्रेजेंटेशन के बाद साइलेंस रहकर दबाव बनाना, ये भी बहुत सारे लोग कर लेते हैं। प्लान दिखाने के बाद चुपचाप बैठ जाते हैं और उनका इंतजार करते हैं कि बताइए बढ़िया लगा या बहुत बढ़िया लगा, कैश करेंगे या क्रेडिट कार्ड में करेंगे, है ना। तो चुप बैठ जाते हैं तो सामने वाला दबाव में आ जाता है, वो सोचने लगता है कि अब चुपचाप बैठ गया है, क्या करूं मैं, शायद मुझे कुछ बोलना पड़ेगा। वो खुद की तरफ से बोलता है क्या करना पड़ेगा बताइए सर इसके बाद, है ना। ये साइलेंस क्लोजिंग होता है, ये बहुत सारे लोग ये भी अपनाते हैं। रिवर्स क्लोजिंग, मैं आपको बता दूं, रिवर्स क्लोजिंग बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि ये सारे जितने आपके सामने बैठते हैं ना, अपने एसोसिएट, नया व्यक्ति जो बैठता है वो सवाल पूछ के बता बोलते हैं कि चतुर्भुज बना लेता है, मतलब आप खत्म हो जाते हो। नया व्यक्ति अगर गया है तो सामने वाला इतना सवाल पूछता है, कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, है मेरे पास तो समय नहीं है, ये तो मूर्ख बनाने वाला काम है, ये बहुत सारे सवाल करती है, पर प्रोडक्ट महंगे हैं, ऐसा होता नहीं है, मेरे चाचा ने किया था, मेरे भतीजा ने किया था। ये सारे सवाल पूछ के ना हमारा नया एसोसिएट जो रहते हैं प्लान दिखाने वाला, वो उनको एकदम धो डालता है। तो ये रिवर्स क्लोजिंग क्या होता है, ये जब आपको ऐसे लोग मिलते हैं तो ये आपके पास एकमात्र सॉल्यूशन है। अगर आपको पता है तो उसको पॉजिटिव बातें कर करके आप कर सकते हो। अगर नहीं है, नए लोग हैं, तो सीधा फंडा है, अपने सीनियर्स, अपने बम, अपना जो तोप है, वो तोप के सामने उसको खड़ा कर दो, पसीने छूट जाएगा उसका। अपने सीनियर्स का ही आपको सहारा लेना पड़ेगा, तब जाके बढ़िया दमदार तरीके से आप अपने क्लोजिंग, रिवर्स क्लोजिंग को आप कर पाओगे। उसके बाद आता है पॉइंटेड क्लोजिंग, किसी एक विशेष फायदे पर पॉइंट करना। उसके जीवन में हमने जो बात किया इससे पहले, जब प्रोस्पेक्टिंग किए थे, जब सस्पेक्टिंग किए थे, जब रोलअप किए थे, जब प्लान दिखाए थे, उस तरफ उसके बारे में हम थोड़ा सा छोटा सा क्लू कुछ तो मिल जाता है हमको कि ये कौन सा चीजों के लिए आज तक खट रहा है, या इसका जो विजन है, इसका जो ड्रीम्स है वो क्या है। उस ड्रीम को पॉइंट करना है और उसी चीज के बारे में इतना चढ़ाना है, उसको इतना बोलना है कि वो सारे चीजें जो उसके जीवन में आज तक नहीं हुआ, वो सोचेगा कि यहीं से हो सकता है, तो उसी वक्त वो क्लोजिंग कर लेगा। उसके बाद कंडीशनल क्लोजिंग, अगर कंडीशन पूरी हो जाए तो खरीदने के लिए पूछना। देखिए बहुत सारे लोग ना बहुत सारे सवाल करते हैं, और अगर उसके सवाल के बदले आपने सवाल दाग दिया तो क्या सर आपके पास समय नहीं है? नहीं है। अगर मैं आपको समय निकाल के दूं आपके जीवन में, तो क्या आप इस बिजनेस को करोगे? अगर मैं आपको ये कर दूं, अगर मैं आपको वो कर दूं, ये ऐसे कंडीशनल बहुत सारे हम तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। पैसे अगर 6 महीना में आपका आज आपने बिजनेस स्टार्ट किया, अगर 6 महीना में आपने अपना पैसा रिकवर नहीं किया तो मैं आपको इसके दुगना पैसा दे दूंगा, प्रोडक्ट आपका फ्री। इतना भी कंडीशन हम रख लेते हैं, चैलेंज कर लेते हैं। ऐसे तरह से भी क्लोजिंग हमारा हो जाता है, कंडीशनल क्लोजिंग उसको कहा जाता है। हाई प्रेशर क्लोजिंग, साम दाम दंड भेद नीति का क्लोजिंग, है ना। ये कौन है? उसको जुड़ना पड़ेगा किसी हाल में, क्योंकि जीजा बोल रहा है साला को, जुड़ेगा ही जुड़ेगा, है ना। मामा बोल रहा है भांजे को, चाचा बोल रहा है भतीजे को। तो ऐसे हाई प्रेशर क्लोजिंग होता है, ये किसी भी हाल में जुड़ जाते हैं। और ये हम बोलते हैं ना हॉट लिस्ट, या कोई ऐसे सामाजिक प्राणी होता है, बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं जो समाज में उनका इज्जत होता है, समाज में वो बहुत उनका नाम दाम, मतलब नाम होता है, काम होता है, अच्छे लोग होते हैं जो समाज में अपना रुतबा को बनाए रखते हैं। ऐसे लोग अगर मिल जाते हैं तो वो हाई प्रेशर क्लोजिंग में बहुत सारे क्लोजिंग हमारा आ जाता है, हम बोलते हैं उसको फेस वैल्यू, है ना।
ऐसे भी क्लोजिंग होता है। उसके बाद हाई टू गेट क्लोजिंग, ग्राहक को विशेष ऊंचे वर्ग में शामिल होने का ऑफर देना। वो बंदा आज तक 10,000 15,000 से ज्यादा नहीं कमाया है, लेकिन उसको हम बोल रहे हैं 2 लाख रुपए हफ्ते में ले लेगा, है ना। कोई बंदा यहाँ पे आके उसको आज तक तू तड़ाक में बात हो रहा है, आप हो नहीं रहा है, आपने 2-3 लोग उनके घर में गए और आप में बात किए, उसको सम्मान दिए, तो वो बेचारा बेहोश, समझ नहीं पा रहा है कि क्या बोलूं क्या करूं। उसको आपको तुमको मैं डायमंड बना दूंगा, तुम 2 लाख रुपए हफ्ते में कमाओगे, तुमको फूल माला मिलेगा, तुमको बुके मिलेगा, तुमको हजारों लोगों के सामने बोलने का मौका मिलेगा, सम्मान मिलेगा। ऐसे क्लोजिंग होता है। कुछ लोग ऐसे चीजों को ना बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, क्योंकि वो कभी सोचे भी नहीं थे कि ये सारी चीजें मुझे मिलेगा। लेकिन अगर देखा जाए, जब क्लोजिंग करने के लिए हम जाते हैं, तो उसके ऐसे ऐसे बातें अगर बोलते हैं ना, तो वो एकदम धीरे धीरे के उबल के ना एकदम फूल जाता है और हमें क्लोजिंग दे देता है। ये नॉर्मल क्लोजिंग सब है। जितने क्लोजिंग हमने देखा दोस्तों, मैं एक चीज बताना चाहूंगा। नाम तो सब मेरा प्रदीप्ता पंडा है, जान चुके हैं। और इस बिजनेस में मैं कैसे आया दोस्तों, जैसे हम हमारे मैडम पुष्पांजलि पंडा 3-4 दिन पहले हमारा उनका सेशन था। पुष्पांजलि पंडा मैडम को एक इन्विटेशन कार्ड मिला था, वो गए देखने, वहीं पे रजिस्ट्रेशन किए, अच्छा लगा, वो माहौल अच्छा लगा, वो लोग अच्छे लगे, उनकी बातें अच्छी लगी, तो रजिस्ट्रेशन कर लिया। और घर में आके ना मुझे बताया कि ऐसे ऐसे एक सिस्टम है, शेप शॉप नाम का एक कंपनी है, जहाँ पे हमें अपने सारे सपने को पूरे करने का मौका मिलता है। तो मैंने उनको कुछ नहीं बोला, सिर्फ बोला कि नाम क्या है, शेप शॉप। तो मैंने शेप शॉप के बारे में जानने की कोशिश किया। दोपहर का 2 बजे, संडे का दिन था, हाफ टाइम हमारा ड्यूटी था। तो सुबह संडे का 2 बजे से रात के 9 बजे तक दोस्तों, मैंने मोबाइल में सिर्फ रिसर्च किया कि शेप शॉप आखिर है क्या। पता चला डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है ये, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता करना चालू किया, तो मुझे जैसे बताया जाता है कि 472 कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो मुझे वहां पे एक प्रश्न आया, मेरा सवाल था कि 472 कंपनी अगर है तो शेप शॉप क्यों करूं मैं? ऐसे कंपनी तो बहुत सारे हैं, शेप शॉप क्यों करूं? सही है। तो जैसे हम क्वेश्चन करते हैं ना, सामने वाले जो हमारे एसोसिएट होते हैं या हमारे सीनियर्स होते हैं, मैंने किसी को कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि जितने भी सवाल मेरे अंदर थे वो सारे सवालों का जवाब मुझे रिसर्च करके पता चल गया। तो शेप शॉप क्यों करूं? शेप शॉप में ऐसे ऐसे बातें हैं, जितने भी डायमंड्स लोगों का मैंने सुना शेप शॉप के बारे में, और प्लान देखा, मैं ऑनलाइन में प्लान भी देख लिया, यूट्यूब में बहुत सारे प्लान होते हैं बहुत सारे सीनियर का। यानी सारे सवालों का जवाब, ये जो 7 तरीके का क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग करने की जरूरत मुझे किसी को फॉलो अप करने की जरूरत नहीं पड़ा। रात को 9 बजे हमने सीनियर्स को बुलाया और खुद पैसे दिया और क्लोजिंग किया। ऐसे भी क्लोजिंग होता है। मेरे कहने का मतलब है, ये सारे 7 सवाल के बाद भी एक क्लोजिंग होता है, जो वो खुद बुला के आपको पैसे देते हैं। ये बहुत कम लोग होते हैं, प्रदीप्ता पंडा या पुष्पांजलि पंडा बहुत कम है। हम यूनिक हैं, ऐसे लोग नहीं मिलेंगे आपको, बहुत कम मिलेंगे, है ना, जो बुला के आपको पैसे देंगे। अगर सर, गुड मॉर्निंग सर, रमेश सर। ये जो क्लोजिंग है, डायमंड क्लोजिंग बोलते हैं इसको, जो आपने जो कर, हाँ डायमंड। सर चलिए जानते हैं, हमें अगर क्लोजिंग में मास्टर ही करना है, हम मास्टर बनेंगे तो क्या क्या करना पड़ेगा। कुछ चीजें अपने अंदर चेंजेस लाना पड़ेगा दोस्तों। अब जानते हैं हमें क्लोजिंग में मास्टर कैसे बने। रिजल्ट एवरेज टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये तो क्लोजिंग जो है ना, ये लॉ ऑफ एवरेज हम बोलते हैं ना, 20-80 रेशियो, इस रेशियो में भी ये सारी क्लोजिंग हो जाते हैं। लेकिन क्लोजिंग में मास्टर बनने के लिए कुछ चीजें अपने अंदर से बदलाव लाना पड़ेगा। देखिए, जो रूल्स है वो फॉलो करना पड़ेगा, जो कार्डिनल रूल्स है। हर प्रोफेशन का कुछ नियम है, उस नियम को हमें लागू करना पड़ेगा या मानना पड़ेगा। बिना माने आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बन सकते, प्रोफेशनल नहीं बन सकते। तो हम सब इसको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले तो अपने वेशभूषा, अपने पहनाव, हमारे बात करने का तरीका, हमारे लैंग्वेज, ये सारी चीजें हमको खुद को बदलना है, क्योंकि लोग आपसे जुड़ने वाले हैं, ना कंपनी से ना सिस्टम से, लोग आपसे जुड़ने वाले हैं। तो आपको एक ऐसे व्यक्ति होना चाहिए। आप, मैं कल एक पिक्चर देख रहा था, एक
साउथ इंडियन मूवी लास्ट क्लिप एक तो था, एक फायर फाइटर रहता है, वो फायर फाइटर, एक लड़की सुसाइड करने के लिए ऊपर चढ़ी रहती है। तो एक वहां पे मुझे पिक्चर आप देखते हो, मैं भी देखता हूँ, लेकिन उस पिक्चर में भी हमें कुछ मिल जाता है ऐसे कि सीखने लायक है ना। तो पिक्चर देखने का नजरिया भी अलग अलग होना चाहिए। तो वो लड़की सुसाइड करने के लिए 18वें मोहल्ले फ्लोर पे सुसाइड करने के लिए खिड़की से बाहर आ गई, लेकिन सुसाइड नहीं कर पाती है, साहस नहीं हो पाती है कि वो कूद जाए। और अभी जहां पे वो खड़ी है वहां से रिटर्न जाना भी उसके लिए मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि वो भी डर रहा है ना। उसके बाद पुलिस ऑफिसर सब आए, बहुत सारे समाज के लोग आए, वो बोल रहे हैं कि हाथ दो, हमारा हाथ दो, हाथ दो, मैं तुमको खींच लूंगा, हाथ दो। वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि वो जिस जगह पे खड़ी है वहां से गिरी तो 18वें मोहल्ले पे नीचे एकदम खत्म, कहानी खत्म। वहीं से किसी को भरोसा नहीं कर पा रही है। लेकिन हीरो जब एकदम स्मार्ट बन के, एकदम बातचीत उसका बढ़िया, पहनावा बढ़िया, दमदार पर्सनैलिटी, वो सारे चीजें जब हीरो जाता है उसको और सिर्फ खड़े ही रहता है तो हाथ अपना बढ़ा देती है, बोलती है यही है सही बंदा, इसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, मैं नीचे नहीं गिरूंगी। तो कहने का मतलब है आपकी पर्सनैलिटी या आपका बात करने का तरीका, आपका पहनावा, इसमें से भी बहुत सारे लोग आपको डीडी दे देंगे। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले कर सकते हैं, आपको ये करना पड़ेगा। गो विथ क्लोजिंग माइंडसेट ओनली, डू नॉट जस्ट गो टू शेयर इंफॉर्मेशन। अगर आपको हर बंदे से डीडी लाना है तो पहले से ही आपको क्लोजिंग माइंडसेट से जाना है। हमें सिखाया जाता है कि 5 बार हमें फॉलोअप करना है, 5 से 12 बार करोगे तो 80% रिजल्ट निकलेगा। और ये हमारे दिमाग में घर के कर गया है कि अभी मैं जाऊंगा, इंफॉर्मेशन दिखाऊंगा, उसके बाद और 5 बार जाऊंगा तब जाके ये क्लोजिंग करेगा। अरे दोस्तों, वो क्लोजिंग एक ही दिन में भी हो सकता है। बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन करवाने का कोशिश करते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा लिए तो जीत गए। रजिस्ट्रेशन करने का मतलब है वो माइंडसेट कर चुका है, वो पैसे भी देगा, लेकिन हम ही खुद उनको ऑप्शन देते थे कि आज रजिस्ट्रेशन करो, 2 दिन बाद क्लोजिंग करेंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, बंदे को, सामने वाला बंदा को नहीं पता है कि रजिस्ट्रेशन आज करना होता है और 2 दिन बाद क्लोजिंग करना होता है, पैसे देना होता है। उसको पता है कि बिजनेस स्टार्ट करना है तो एक बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और एक बार प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन किया मतलब प्रोडक्ट भी खरीदेगा, लेकिन हम ही उसको ऑप्शन दे देते हैं कि तू चल आज रजिस्ट्रेशन कर ले और कल हम प्रोडक्ट खरीदेंगे या पैसे का बंदोबस्त हो जाएगा तो कर लेंगे। वही सामने वाला बंदा ही हमको, हम खुद ऑप्शन दे देते हैं उसको, लेकिन सामने वाला बंदा जानता है कि रजिस्ट्रेशन किया तो आज पैसे ही देना पड़ेगा। अगर कोई रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया तो आपको सिर्फ ये करना है, कैश देना है या क्रेडिट कार्ड में करना है या डेबिट कार्ड में करना है, तो डायरेक्ट पैसे मांगना है। मांग नहीं पाते हैं, ऑप्शन खुद दे के चले आते हैं। वो बोलता है हाँ सर कल करेंगे। भाई 10, 15 या 20 हजार लोग ऐसे ही आपको नहीं दे देंगे, आपको मांगना पड़ेगा, है ना। तो माइंडसेट यही होना चाहिए, मैं प्लान दिखाने नहीं जा रहा हूं। अगर घर से निकले ना, आज एक तो प्लान है, हम बोलते हैं एक तो प्लान है, नहीं, आज एक तो क्लोजिंग है, चलेंगे, प्लान दिखाएंगे, फॉलोअप करेंगे और तुरंत क्लोजिंग करेंगे। ये माइंडसेट से अगर हम जाते हैं तो हमें जो लॉ ऑफ एवरेज है वो 10 में जो 2 का एवरेज है ना, वो 6-7 तक पहुंच सकता है। इसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा आपको। तो इन्फॉर्मेशन शेयर करने नहीं जाना है, माइंडसेट ये होना चाहिए कि मैं आज एक प्लान है जो जा रहा हूं, नहीं आज एक क्लोजिंग है जा रहा हूं। देखिए ऐसा करने से हमें लॉ ऑफ एवरेज में बढ़ोतरी जरूर मिलेगा। दूसरा, ज्वाइनिंग और मूव टू नेक्स्ट प्लान। मुझे ज्वाइनिंग करवाना है या फिर नेक्स्ट प्लान फिर अलग जगह पे जाना है। When facing maximum objection in plan show, अब जब प्लान दिखा रहे हो और बहुत सारे ऑब्जेक्शन आ रहा है, वो आते ही है, इस बिजनेस का नियम है कि प्लान दिखाएंगे तो बिल्कुल आएगा ही आएगा। अगर क्लोजिंग कर रहा हो तो मैं क्लोजिंग आज करूंगा यहीं पे, जो भी ऑब्जेक्शन आएगा तो मैं उसका ऑब्जेक्शन का सारे क्वेश्चन का जवाब जरूर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट प्लान के लिए मैं रेडी रहूंगा। यस आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, ये आपका होना चाहिए। हमारे नरसिंह ग्रेवाल सर का वीडियो है, देख लेना। आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, उछल उछल के इतना जोर से बोलते हैं कि उतने जितने सारे लोग वहां पे रहते हैं ना, वो खुद उछल जाते हैं। मतलब हर वक्त यही समझ में आना चाहिए, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, कोई मलाल नहीं है, खत्म। नहीं आया तो कोई बात नहीं है भाई,
एक आदमी थोड़ी है मुझे डायमंड बनाएगा, 144 करोड़ लोग हैं अभी हिंदुस्तान में, वो एक बंदा मना कर दिया तो हम हट जाएंगे क्या? तो आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट प्लान। उसके बाद डू नॉट गो ऑन अदर टॉपिक देन क्लोजिंग। अगर हम क्लोजिंग, ये बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, और ऐसा मेरे साथ हो रहा था और मैंने इसको सुधारा है। मैं आपको बता दूं, जब आप क्लोजिंग करने के लिए बैठे हो ना, अदर टॉपिक आना नहीं चाहिए वहां, लेकिन आपको सामने वाला घुमाएगा, आपको क्रिकेट की बातें भी हो जाएगा वहां पे, आप राजनीति की बात हो जाएगा, और आपको क्या करना है वहां पे, जो भी सवाल पूछे या जो भी टॉपिक बोले, उस टॉपिक को फिर घुमा फिरा के आपको क्लोजिंग में लेके आना है। बहुत सारे जगह पे ऐसा होता है, 2-2 घंटा 2.5 घंटा बात करते हैं, और बात करने के बाद लास्ट में ये बोलता है, अरे समय हो गया सर, मुझे तो ये बच्चे को लेने जाना था, ये हो गया, कल मिलते हैं सर, ये खत्म, यहाँ पे क्लोजिंग खत्म अपना। तो हमें टॉपिक को बदलना नहीं है। जब भी प्लान दिखाने के बाद ना, हमारा एक ही टॉपिक है, वो क्लोजिंग। पैसे कब दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, क्या प्रोडक्ट लेना है, क्लोजिंग के बारे में ही बात करना है। वो आपको घुमाने का कोशिश जरूर करेंगे अलग अलग टॉपिक के बारे में। और आपने क्या क्या, उस एक टॉपिक मिल गया आपको, तो आपका नॉलेज आपको दिखाने के लिए, मुझे आता है, मैं जानता हूँ, ये दिखाने के लिए आपको वो आधा घंटा 1 घंटा हम अपना भाषण मार लेते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान देना है। जो भी सवाल करे या जो भी चीजों के बारे में वो पूछे, उसको घुमा फिरा के फिर क्लोजिंग को फोकस करना है। यू मस्ट फॉलो क्लोजिंग प्रोसीजर, क्लोजिंग का प्रोसीजर को फॉलो करना है ना, तब जाके हमें वो क्लोजिंग अच्छा हो सकता है। नहीं तो वैसे ही 2 घंटा बात कर लेंगे और लास्ट में वो बोलेगा मेरे पास समय खत्म हो चुका है, अब कल आइए, है ना। तो ऐसे नहीं करना है। डू नॉट टॉक ऑन अदर टॉपिक्स। हम बात ही कर लेते हैं, जब अभी मैं बता रहा था ना, संसार के बारे में बता लेंगे, हैं, अमेरिका के बारे में बताएंगे, क्रिकेट के बारे में बात छिड़ जाता है वहां पे, है? कोई मोटिवेशन, कोई क्रिकेट, कोई एफएस, कोई दुनियादारी के बारे में बात बिल्कुल मत करना दोस्तों। सिर्फ क्लोजिंग के बारे में ही उस समय बात करना है। और ये अगर करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिल सकता है। हमें बहुत सारे नॉलेज है ना, नेटवर्क मार्केटिंग में हम जब आते हैं तो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और बहुत सारा नॉलेज हमें आ जाता है। कहीं पे भी कुछ भी अगर उस टॉपिक के लिए बात हो गया ना, जितने भी चीजें हम जानते हैं वो सारी चीजें बयां कर देते हैं सामने वाले को। और उसको हमें ये सारी चीजें नहीं करना है दोस्तों। डू नॉट टॉक ऑन अदर टॉपिक्स। बिल्कुल सही। अलग विषय में बात नहीं करना है, हमें सिर्फ क्लोजिंग के विषय में बात करना है। अगर लॉ ऑफ एवरेज को बढ़ाना है तो बाकी लॉ ऑफ एवरेज जो है वो काम करेगा। आप 10 में 2 कोई भी बंदा फोल्डर पकड़ के ऐसा पलटा दिया ना, तब भी 10 में 2 जुड़ जाते हैं। तो कुछ बंदे ऐसे मिलते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, नॉर्मल टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को जाना है। क्लोजिंग को बढ़ाना है तो हमें टॉपिक को बदलना नहीं है ना। उसके बाद ऑलवेज प्रिपेयर फॉर एवरी प्लान। हम हर प्लान से पहले खुद को प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर फॉर ऑब्जेक्शन अकॉर्डिंग टू प्रोस्पेक्ट। हमें प्रोस्पेक्ट का गति, दशा, दिशा सब कुछ समझना है पहले। वो कौन सा बंदा है, क्या वो स्टूडेंट है, क्या वो टीचर है, क्या वो डॉक्टर है, क्या वो इंजीनियर है, वो कौन है और क्या क्या क्वेश्चन वो हमें पूछने वाला है। अगर वही क्वेश्चन के हम प्रिपेयर कर लेते हैं दोस्तों, हमेशा जितना शानदार तैयारी होती है उतना शानदार जीत होती है। ये हर सीनियर हमें बताते हैं ना। तो हमें तैयारी अच्छा करना है। देखिए दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि आज मैं अगर यहाँ पे बैठ के कुछ बताने का कोशिश कर रहा हूँ, कुछ सेशन ले रहा हूँ, तो इससे पीछे भी मेरा एक तैयारी है। यहाँ पे जितने सीनियर्स हैं, जितने भी सेशन देते हैं, उसके पीछे ना एक तैयारी होती है। अगर जिसका अच्छा तैयारी होता है तो उसका बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन होता है। मैं कल जो मैडम आए थे, रंभा मैडम, उनके बारे में बताना चाहूंगा। कल उनका सेशन इतना शानदार था, इतना जबरदस्त था। क्या वो आधा घंटा या 1 घंटा जो उन्होंने सेशन दिया, वही आधा घंटा या 1 घंटा उनका मेहनत है? उसके पीछे उनको पूछ के देखिए, जैसे सर ने बताया था, रात भर वो उस सेशन को प्रिपरेशन के लिए लगा दिए होंगे। जो टॉपिक लेके आए थे, जो प्रेजेंटेशन बनाए थे, उसके पीछे उनका जो मेहनत है ना, वो मेहनत रंग लाता है वो आधा घंटा 1 घंटा में। आज अगर हमने क्लोजिंग के बारे में, हमें क्या प्लान दिखाना है, फॉलोअप करना है, क्लोजिंग करना है, लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं ना, वो पहले से प्रिपरेशन करते हैं। आज एक डॉक्टर के पास में जा रहा हूँ, डॉक्टर के पास से सवाल क्या आने वाला है, और मेरे वीडियो में, मेरे यहाँ पे
भी हैं जो डायमंड है उनका वीडियो थोड़ा देख लेता हूँ। हमारे पास बुक्स बहुत सारे हैं, कोई बुक्स उठा के पढ़ लो, फिर फॉलोअप का तरीका क्या होता है, डॉक्टर अगर सामने बैठा है तो प्रिपरेशन ही हमें जीत दिलाता है। हर जगह पे हर प्रोफेशन पे जो भी बंदा प्रिपेयर होके जाता है वो सबसे बढ़िया रिजल्ट निकाल पाता है। हमारे पास सक्सेस मंत्र है, सीमा मैडम बोल रहे हैं सक्सेस मंत्र है, इतना शानदार नया लॉन्च हुआ है, इसको लेके हम सब अपना सारे ऑब्जेक्शन, जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी नियम है, सारे चीजें हमारे सक्सेस मंत्र पे लिखा हुआ है दोस्तों। इतने साल का निचोड़ है ये, 23 साल, अगर हम बोले सोनी सर का आज 14-15 साल हो चुका है, तो 14-15 साल का निचोड़ है वो। इतने सारे चीजें वहां पे लिखा होगा, डीएन शर्मा सर का एक्सपीरियंस, वो सब लोगों का, जितने लोग इस सक्सेस मंत्र को सक्सेस करने के लिए मेहनत किए ना, वो सब लोगों का मेहनत और एक्सपीरियंस वहां पे आपको मिलेगा। तो जितने उन लोगों ने भी बहुत सारे फॉलोअप किए होंगे, उन लोगों को भी बहुत सारे ऑब्जेक्शन आए होंगे, लाखों में ऑब्जेक्शन आए होंगे, उस सब ऑब्जेक्शन का जो हैंडलिंग का जो मतलब तरीका है ना, वो उनको पता है और सक्सेस मंत्र में वो बाइज्जत लिखा हुआ है। तो प्रिपरेशन बढ़िया होगा तो क्लोजिंग बढ़िया होगा। और एग्जाम क्या होता है, जो अच्छे पढ़ के जाते हैं वही तो फर्स्ट क्लास होते हैं ना यार। तो आज हमें भी अच्छा प्रिपरेशन करेंगे तो हमें भी फर्स्ट क्लास रिजल्ट मिलेगा। प्रैक्टिस में पसीना जितना ज्यादा बहेगा, मैदान जंग में खून उतना कम बहेगा। ये लाइन याद रखना। सचिन तेंदुलकर अगर शोएब अख्तर का बॉल को भी 150 के स्पीड से ही, आप समझ लो ना, आपको नॉर्मल अगर 100 का स्पीड से बॉल अपने सामने जाता है ना, तो हमारा पसीना छूट जाता है, पंखा फेल। अगर शोएब अख्तर का बॉल को भी आराम से सचिन तेंदुलकर खेल लेता है, तो उसके पीछे का कारण है उसका प्रैक्टिस। वसीम अकरम रिवर्स स्विंग, दुनिया में कोई बंदा, कोई भी ऐसे बॉलर नहीं, बैट्समैन नहीं था जो वसीम अकरम को खेल पाता था। वकार यूनिस, ऐसे ऐसे बॉलर थे जो सब रिवर्स स्विंग करते थे। अब उसको सही तरीके से खेलने वाला एक ही मास्टर ब्लास्टर था, सचिन तेंदुलकर। उसके पीछे का कारण सोचिए, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। अगर हमें प्रैक्टिस अच्छा होता है तो हमें कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता हमारे जीवन में, है ना। और भी मोहम्मद अली एक बॉक्सर हुआ करते थे, उनका कहना था कि 1000 तरीके से पंच मारना ये सिस्टम काम नहीं देता है, लेकिन एक ही पंच को 1000 बार मार के जो फोर्स मिलता है ना, वहीं से आपको ताकत मिलता है, और सामने वाला जो ओपोनेंट है आपका एक ही पंच में गिर जाएगा, है ना। तो प्रैक्टिस बहुत दमदार होना चाहिए। प्रैक्टिस में पसीना जितना ज्यादा बहेगा, मैदान जंग में खून उतना कम बहेगा। ये लास्ट लाइन है मेरा। उसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद सबको, थैंक यू वेरी मच। गो यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर, डायमंड नहीं, गो यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर। सबको मेरा ऊपर वाले से आशीष रिक्वेस्ट है, ऊपर वाले से प्रार्थना है कि आप सभी यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक पहुंचे और जीवन में अपने परिवार का उज्जवल भविष्य का कामना करें। मैं ऊपर वाले से यही दुआ करता हूं कि सारे लोग सफल बने। और कुछ भूल हो गया है, कुछ समझ नहीं आया तो माफ कीजिएगा मुझे, छोटा भाई समझ के। और ओवर टू जय श्री राम सर।